महाराष्ट्र में मराठा समाज को अब तक 3 बार आरक्षण मिल चुका है, लेकिन पहली 2 बार यह आरक्षण न्यायालय ने खारिज कर दिया था। इस बार भी शिंदे फडणवीस सरकार ने मराठा आरक्षण को न्यायालय से भी हरी झंडी मिलेगी, यह बात पूरे विश्वास से कही है। मराठा समाज को छत्रपति शाहू महाराज ने कुछ समय के लिए आरक्षण दिया था, लेकिन पिछले 40-50 सालों से मराठा समाज का आरक्षण के लिए संघर्ष चलता आ रहा है। न्यायमूर्ति खत्री, न्यायमूर्ति बापट, इनके साथ ही अन्य आयोग और समितियों ने मराठा समाज बैकवर्ड ना होने के कारण आरक्षण देने से मना किया था। उसके बाद 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस सरकार ने तत्कालीन मंत्री नारायण राणे की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी, जिसके अनुसार 9 जुलाई 2014 को सरकारी नौकरी और शिक्षा में मराठा समाज को 16% आरक्षण अध्यादेश निकालकर घोषित किया गया। उस वक्त मुस्लिमों को भी 5% आरक्षण दिया गया था। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में कानून बनाकर मराठा समाज को आरक्षण दिया गया, लेकिन मुस्लिमों का आरक्षण अस्वीकार किया गया। लेकिन आगे चलकर उच्च न्यायालय में यह आरक्षण असंवैधानिक माना गया। उसके बाद न्यायमूर्ति एम जे गायकवाड़ की अध्यक्षता में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग ने उच्च न्यायालय द्वारा ठुकराए गए आरक्षण कानून में सर्वेक्षण और संशोधन किया। इसके बाद 30 नवंबर 2018 को फडणवीस सरकार ने मराठा समाज के लिए अलग से 16% आरक्षण देने वाला कानून पारित किया। उच्च न्यायालय ने इस कानून को मान्यता दी और नौकरी में 13% आरक्षण और शिक्षा में 12% आरक्षण मराठा समाज को मंजूर किया गया। लेकिन उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति गायकवाड़ की रिपोर्ट को नामंजूर किया और कहा कि मराठा समाज पिछड़ा हुआ नहीं है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में जो आरक्षण की मर्यादा 50% है, उसे भी यह कानून पार कर लेता है। और इस तरह 5 मई 2021 को यह आरक्षण खारिज किया गया। इस बार फिर से सरकार ने कानून बनाकर मराठा समाज को स्वतंत्र संवर्ग में रखकर 10% आरक्षण शिक्षा और नौकरी में दिया है। इस बार सरकार ने पूरी दक्षता ली है कि आरक्षण 2 बार पहले भी रद्द किया गया था, इसलिए इस बार सरकार ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले, न्यायाधीश गायकवाड़ और न्यायाधीश संदीप शिंदे को मिलाकर एक सलाहकार बोर्ड की स्थापना की, जिसने न्यायालय के इससे पहले के फैसलों का स्टडी किया है और जिन कारणों से इससे पहले के आरक्षण नामंजूर किए गए थे, उनके बारे में उपाय योजना की गई है। इसमें एक सर्वे किया गया, जिसके अंतर्गत मराठा समाज के आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन को समझने के लिए 70-80 प्रश्नों के आधार पर जानकारी हासिल की गई, जिसके आधार पर मराठा समाज पिछड़ा है, यह बात सामने आई है। इस सर्वे के अनुसार महाराष्ट्र में जिन किसानों ने आत्महत्या की है, उनमें से 94% किसान मराठा समाज के थे, ऐसी जानकारी सामने आई है। आयोग ने आगे कहा कि ओबीसी के 52% जनसंख्या में 28% मराठा समाज को शामिल नहीं किया जा सकता, इसलिए उनके लिए अलग से स्वतंत्र संवर्ग का निर्माण करके यह आरक्षण उन्हें दिया जाएगा। यह एक असाधारण और अपवादात्मक परिस्थिति होने के कारण 50% की आरक्षण की मर्यादा पार की जा सकती है, ऐसा भी आयोग का कहना है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने अब तक सारे डॉक्यूमेंट सामने लाए नहीं है, इसलिए उस पर सवाल उठाए जाएंगे। न्यायमूर्ति गायकवाड़ आयोग ने राज्य भर से जिन्हें जिन्हें आरक्षण पे आक्षेप है, उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया था, लेकिन इस आयोग ने ऐसा मौका नहीं दिया है। इस पे भी न्यायालय में सवाल उठाए जाएंगे। इस कानून को सर्वोच्च न्यायालय से हरी झंडी मिलेगी या नहीं, यह बताना मुश्किल है। कभी कभी ऐसे सेंसिटिव मुद्दों पर सरकार को वक्त चाहिए होता है और ऐसे में ऐसे कानून बनाकर वो वक्त उन्हें मिल जाता है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के परिणाम आने तक मराठा समाज शांत रहे और उसका चुनाव पे नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, इसलिए भी यह घोषणा बहुत जरूरी हो सकती है। देखा जाए तो इस सरकार ने भी कुछ ठोस कारण नहीं दिए हैं, जिससे यह कानून मजबूत लगे। अन्य राज्यों में आरक्षण मर्यादा पार की है, तो महाराष्ट्र में भी एक की जा सकती है, ऐसा कहना इस आयोग का है। इलेक्शन होने तक आरक्षण का फैसला लंबित रखना और आरक्षण को स्थगिति ना मिले, ये दो चीजें सरकार के लिए जरूरी होगी। अगर ऐसा हो जाए तो यह सरकार की बड़ी जीत होगी। महाराष्ट्र में मराठा